एवरीवन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। मैं हूं जी आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की टॉपिक है लॉर्ड शिवा की मैसेज क्या है आपके लिए। और ये बहुत ख़ास टॉपिक है जो लोग भी अपने ज़िंदगी में एक ऐसी राह पे हों जो बहुत सारे सवालों का जवाब पाना चाहते हों, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये रीडिंग आप लोग के लिए हैं। सबसे पहले तो शिव जी को नमन करिए। आप जिस भी धर्म के हों, जिस भी जात के हो, डजेंट मैटर, आपके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आप जिनको मानते हो उनको लेकर श्रद्धा होना चाहिए। और ये रीडिंग आप उनके नाम से देख सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 2 इमेजेस हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से इमेजेस को देखनी है। आँख बंद करिए, इमेज को देखिए और इन दोनों में से जो इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसको चूज़ करनी है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट इसकी फाइल तक पहुंच जाओगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलती है। उससे पहले थोड़ी सी एनर्जी क्लींस कर लेता है। थैंक यू स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। आज हम जानेंगे कि लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, जो आपको सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू। जो छोटी छोटी मैसेजेस होती है, जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, डेफिनेटली उसको देखा करिए, क्योंकि जो मैसेज फॉर यू होती है ना, वहाँ पर छोटी छोटी मैसेज जो आपको सच में हेल्प करती है कि आपको क्या करनी चाहिए। उस वक्त पे आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ पा रहे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर हम स्टक हो जाते हैं, तो वो मैसेज फॉर यू जो शॉर्ट मैसेजेस होती है ना, हमें बहुत हेल्प करती है ये जानने में कि हमें अभी क्या करनी चाहिए, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स। ये चीजें हमेशा देखनी चाहिए। एनीवे, सो फॉर माय ऑप्शन 1, जिन्होंने भी फर्स्ट इमेज को चूज किया है, थैंक यू फॉर माय ऑप्शन 1। ठीक है, आपके फर्स्ट कार्ड ही है पेज ऑफ रॉड्स। सी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी विद दिस पेज ऑफ रॉड्स। मुझे तो दिख रहा है, सबसे पहले तो एक मैसेज के बारे में बताती है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज के लिए, जैसे कि वेट करना होती है ना, जहाँ पर आपकी बहुत पैशन है, बहुत फुर्तीला जिसको कहते हैं कि हम कोई काम करने के लिए वहां पर हम बोर नहीं होते हैं, वहां पर हम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम थक गए हैं, चलो इसको पोस्टपोन कर लेते हैं, वैसा नहीं होता है। जब भी हमें कहीं पर घूमने जाना होता है या फिर कोई ऐसा काम आ जाता है जो कि सच में हमारे दिल के करीब होती है, तो हमें जैसे कि अंदर से एक अलग से जुनून आ जाती है, अलग से ताकत आ जाती है, एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा बूस्ट होने लगती है कि हम अभी कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। लॉर्ड शिवा आपको कहीं ना कहीं पेज ऑफ रॉड्स जो है ये बताना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपको अपनी एनर्जी को बूस्ट करने की जरूरत है। आप जिस भी चीज को लेकर पैशनेटेड हो, जिस भी चीज को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपका मन उसमें है, आपका दिल उसमें है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको उन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकते हैं कि कभी कभी हम हो जाते हैं कि प्रॉब्लम्स के अराउंड रहते रहते जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसको ही नहीं देख पाते हैं, और खाली पीली हम उसी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उन्हीं सारी चीजों के ऊपर ध्यान दे जो कि आपके पैशन जहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो जिसे देख के आप बहुत आपकी एनर्जी बहुत हद तक बढ़ जाएगी और एक अलग सी ताकत आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकती है कि न्यू एक शुरुआत करना, ठीक है, एक ऐसा पड़ाव जहाँ पर आप पहला कदम रख रहे हो और उसको लेकर बहुत एक्साइटेड हो। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। दूसरी जो कार्ड आपके लिए है वो है 2 ऑफ स्वर्ड्स।
जैसे कि मैंने कहा, उसी के साथ कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन क्या होती है। मतलब यहाँ से आप कुछ ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप डिवाइड, अपने दिमाग और दिलों में डिवाइड हो रहे हो। कहीं आपका दिमाग जा रहा है, कहीं आपका दिल जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या किया जाए। दो सिचुएशन में जगल करना, चीजों में समझ नहीं पाना कि क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, कौन सी तरफ जाऊँ, कौन सी तरफ नहीं जाऊँ। अपना जो माइंड है, अपनी जो सिचुएशन है, वो पूरी तरीके से अलग अलग दिशाओं में जाना, जहाँ पर हम कंफ्यूज्ड मेंटलिटी में रहते हैं, हमें जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो वैसी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि फिर से आपकी इंट्यूशन की सुने। तो इंट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको सही से गाइड कर देगा कि आपका पैशन कहाँ पर है। जैसे मैंने कहा कि आपको आपके पैशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर वो मैसेज है कि इंट्यूशन की सुने। अगर इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो पैशन दिखेगा कि एग्जैक्टली आपकी पैशन कहाँ पर है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या करनी चाहिए इस वक्त पे, आपको क्या करनी चाहिए, आपको क्या बताओ। मतलब वो जब आप जिसकी तलाश कर रहे हो, जो क्वेश्चन की आप आंसर ढूंढ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही छुपा हुआ है, आपको पता है वो चीज है। दोनों चीजों को आप शायद लेके आगे बढ़ सकते हो। दो चीजें एक साथ आप शायद करना अभी चाहते हो, दोनों चीजों को लेकर। जैसे कि जॉब भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, हाउसवाइफ भी हो लेकिन जॉब भी संभाल रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी तरफ। तो आपको बोला जा रहा है कि मन से करो, जितना कर रहे हो वो मन से करो, और जो ज्यादा अच्छा लगता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी जो लॉस हो रही है, जहाँ पर मन नहीं लग रहा है, बहुत बोर फील कर रहे हो, तो वो चीज है ना हट जाएगी। वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी, डल एनर्जी से आप बाहर आ सकते हो। उसके बाद है 9 ऑफ स्वर्ड्स। तो 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि हो सकते हैं बहुत सारे काम की प्रेशर हो सकती है, जिसको लेकर आप रात भर जागना पड़ रहा है, या फिर सो नहीं पा रहे हो, सोने की नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको अपनी नींद को पूरी करने की जरूरत है। यहाँ पर बोला जा रहा है जितना नींद लेनी चाहिए उतना ही लो, अगर कम लेते हो तो वैसा मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वो फिजिकल बॉडी के ऊपर वो बहुत इफेक्ट कर सकती है। तो नींद पूरी करो, नहीं तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मन में काम में मन नहीं लगेगा, तो ये चीजें प्रॉब्लम आपके साथ होगी। तो आई थिंक आपको मैं समझा पा रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं। और उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। देखो 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या बता रही है कि अगर आप इन सारी चीजों को समझते हो, इन सारी चीजों से डील करते हो, तो आसानी से आप अपनी जो खुशी है उसको ढूंढ पाओगे। इस वक्त पे लॉर्ड शिवा आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ध्यान ना देके आपको कहाँ पर खुशी मिलती है। अगर कोई काम भी कर रहे हो तो जो काम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसके ऊपर फोकस करना, जितना करना है उतना ही करना, ज्यादा मत करना, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दो। तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि खुशी कुछ ऐसा हो सकती है कि जिसको लेकर आप इतना टाइम से वेट कर रहे थे, वो खुशी कहीं ना कहीं आपको मिल रही है। तो ये पॉसिबिलिटीज भी बन रही है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं कि आपको डायरेक्ट जो स्पिरिचुअल टीम है वो क्या गाइड करना चाहता है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको क्या गाइड करना चाहता है इस वक्त पे, क्या बताना चाहता है आपके लिए। है केयर एंड कंपैशन, एंड दूसरी है हायर लर्निंग। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा, कुछ लोग कुछ न्यू सीख सकते हो, न्यू शुरुआत हो सकती है, कहीं पर हायर स्टडीज करने के लिए जा रहे हो, वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपके लिए बन रही है, हायर लर्निंग बन रही है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जैसे कि एक्सपीरियंसेस गेन करना, वो पॉसिबिलिटीज है। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। फिर से वही मैसेज कि कहीं ना कहीं जहाँ पर आपका प्यार है, जहाँ पर आपको लगता है, आपका दिल चाहता है, वही करिए। इस वक्त पे आपको वही करने की जरूरत है कि आपका दिल जो सुकून पाता है। कोई मूवीज देख लो, कहीं पर घूमने जाओ, टैरो देख लो, गाने सुन लो, डांस कर लो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन फिलहाल अपने मूड को सही करो। और दूसरी बात है हायर लर्निंग। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आप कुछ नया सीख सकते हो, हायर लर्निंग के लिए कहीं पर जा सकते हो, यहाँ पर शिफ्ट है, मूवमेंट्स है, कहीं पर हो सकती है। और
अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर काम करो, बहुत ज्यादा पहले तो पता करो, उसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। अगर कोई डिसीजन लेने की बारी आए तो सोच समझ के उसके बाद लो, ओके। और अपने दिमाग को हैंग मत करवाओ ये बताऊंगी, ओके। लास्टली मेरे हैंडमेड कार्ड से क्या आती हैं आपके लिए है न्यू एज बिलीफ स्टार सीड्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हो सकते हो। दूसरी है ट्विन फ्लेम्स, यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी बहुत सारे लोग हो सकते हो। लव लाइफ से रिलेटेड ही शायद प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसके ऊपर आपके भरोसा उठ चुका है और कहीं ना कहीं वही आपको तंग कर रहा है, मतलब जिससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, वही चीज आपके दिमाग में हावी हो रहा है, वही चीज तंग कर रहा है। सेलिब्रेट स्मॉल थिंग्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो पसंद है, जो करना पसंद है, वो चीजों को सेलिब्रेट करो। फिलहाल आपकी इलाज वही है जो शिवा आपको लॉर्ड शिवा आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी इस वक्त पे अगर प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हो, तो उन्हीं सारी चीजों के ऊपर ध्यान दो जो आपको खुशी दे रहा है। ये करके देखो, उसके बाद मुझे आके कमेंट करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यूनिवर्स को जरूर थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने सेकंड इमेज को चूज किया है सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम एनर्जी क्लींस कर लेता है पहलवान की। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, लेट्स सी फॉर पल 2 आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो शॉर्ट्स डालती हूँ, मैसेज फॉर यू डालती हूँ, ये डेफिनेटली देखा करें। क्यों देखिएगा, जरूर ये सुन लीजिए, क्योंकि कभी कभी हो जाते हैं कि यूनिवर्स हमें कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, छोटी छोटी मैसेजेस, जैसे कि नंबर्स के थ्रू हो गया, छोटी छोटी वीडियोस हो गया, या फिर कुछ मैसेजेस हो गया। तो मैं इसीलिए ये मैसेजेस डालती हूँ, पता नहीं किसकी कौन कब काम में आ जाए ये मैसेजेस, दैट्स वाई मैं डालती हूँ। तो ये देखा करे, अगर आपकी हेल्प हो जाए वहां से तो आपकी ही भलाई है, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर माय ऑप्शन 2। आपकी फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, जो कि रिवर्स में है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रही है, बोल सकती हूँ, जहाँ पर बहुत टाइम से स्टक थे, या फिर किसी के साथ झगड़ा था, मनमुटाव था, या फिर कोई प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो टाइम आ चुका है कि अभी आप वहां से बाहर निकल रहे हो। बहुत सारे लोगों के जैसे कि दिमाग के बत्ती जल चुका है कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, मैं पास से निकल जाऊंगी। मतलब अगर किसी को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको समझाऊंगी नहीं, आगे से निकल जाऊंगी। तो एक वो शार्प माइंडेड जो होती है वो बन रहे हो आप, आपकी सिचुएशन में आप क्लैरिटी देख पाओगे इसी वजह से, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको समझ में आ रही है कि किस चीज से कैसे डील करनी है, और आपके सिचुएशन में इसी वजह से बदलाव आ रही है कि आपको समझ में आ रही है कि क्या करनी चाहिए एग्जैक्टली इस वक्त पे। ओके, चेंजेस के लिए क्या जरूरत है, या फिर किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए अभी मुझे क्या करनी चाहिए। तो वो क्लियर माइंडेड जिसको कहते हैं ना कि शार्प माइंडेड, तो वो इंसान आप बन रहे हो। तो लॉर्ड शिव आपको बोलना चाहते हैं बहुत सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और दूसरी मैसेज अगर मैं ले लूं आपके लिए तो वो है 9 ऑफ पेंटिकल। एज आई टोल्ड यू, ये पल जिन लोगों ने भी चूज किया है, आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। आगे चल के देखोगे आप मनी वाइज बहुत कमा रहे हो, करियर वाइज बहुत अच्छे जा रहे हो, स्टडी वाइज माइंड ब्लोइंग, और उसी के साथ अगर आप सिंगल हो तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बन रही है। किसी के साथ अगर रह भी रहे हो, रिलेशनशिप में शादीशुदा हो, फिर भी आपकी एक इंडिविजुअलिटी वहां पर मैं देख पा रही हूँ, जिससे आप बरकरार रख रहे हो, ताकि आप अपनी आगे की जिंदगी में एक अलग आपकी क्या कहते हैं मैं वर्ड नहीं पा रही हूँ कि एक अलग ही आप खुद को प्रेजेंट कर पाओगे, समझ रहे हो। अभी हिंदी वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रही है कि क्या मैं बताऊँ। तो हाँ, वो अलग खुद को प्रेजेंट करना, तो वो कर पाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वो बता रही है। मनी वाइज माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत कमाने वाले हो भाई, और दिखने में
बहुत सारे लोग, जो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, जिम वगैरह करना या फिर फेशियल वगैरह करना खुद के ऊपर, मैंने कहा खुद के ऊपर ध्यान देना, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, हाँ बहुत अच्छा होगा। किसी के अगर बाल के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब हेयर ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो बहुत बहुत अच्छा होगा। ऑल्सो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। एंड उसी के साथ मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप क्या कहते हैं कि जो होते हैं ना, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम कस्टमर को ये बोले तो वो जरूर वो चीज लेंगे। तो वो ना आप में बहुत ज्यादा होने वाली है कि आपको पता है कि क्या बोलनी है या फिर क्या करनी है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो माइंड आपकी क्रिएट हो रही है, जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो आगे चल के। माई गॉड पार्टू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, वन मोर प्लीज, एंड दिस इज 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है, जैसे कि होते हैं ना कि अभी बहुत टाइम से हम अंधेरे में हमने चल लिया, बहुत टाइम हमने वेस्ट कर लिया फालतू लोगों के पीछे, फालतू चीजों के पीछे, फालतू चिंताओं के पीछे। अभी हमें बढ़ना है भाई आगे, हमारे पास रास्ता है, हमें पता है क्या करनी है, एक्सपीरियंसेस हमने बहुत गैदर कर लिया है, अभी हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसी आप मतलब एटीट्यूड लेके ना आगे बढ़ रहे हो। अभी आप किसी को भी ऐसे क्या कहते हैं, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, तो आप उसको भाव ही नहीं दोगे। आप सिर्फ आपको जो सही लग रहा है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपने जो समझा है, उससे आप आगे बढ़ रहे हो। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। पाइल 2 किन लोगों ने चूज किया है, मुझे डेफिनेटली जानना है। और लास्ट कार्ड है आपके लिए, दिस वन इज 9 ऑफ स्वर्ड्स। 9 ऑफ स्वर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि 9 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर क्यों है। द डेविल, ओके, सो ये चीज है, कुछ एडिक्शंस है। हम सबकी लाइफ में कुछ एडिक्शंस होती है। पास्ट की जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं जैसे कि हो जाती है ना, हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें समझ में आ गया वो इंसान अच्छा नहीं है, हम मूव ऑन करेंगे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर होती है, राइट। हम किसी ड्रिंकिंग की बहुत ही आदत है, तो हमें पता है अभी हमें नहीं खाना है, वो चीज हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो हमने उसे छोड़ दिया। लेकिन जब भी देखोगे एक अलग सी उसमें खिंचाव होगी। तो ऐसी एडिक्शंस, कुछ ऐसी चीज जो आपके पास से जुड़ा हुआ है, वो कुछ भी हो सकती है, आप देख लो, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा एक पॉइंट आउट करेगा, मतलब टिंग करके करेगा। आप सही जा रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आके ऐसे पोक जो होती है ना करना, तो वो चीज यहाँ पर है। ठीक है, आके आपको थोड़ी सी पोकर, आप सही जा रहे हो भाई, अपने लाइफ में सही जा रहे हो, लेकिन आके एक टिंग कर देना, ऐसा वाली एनर्जी है। बट आपको इसमें नहीं रहना है गाइस, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, और इसीलिए लॉर्ड शिवा आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि जो भी आपके एडिक्शन या फिर जो भी कमजोरी है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। आपने बहुत काम किया है, बहुत आगे तक आ चुके हो, और इसके बाद ही 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जो कि आपको विश फुलफिलमेंट की तरफ ले जा रही है। और अभी इसको अगर रास्ते के आड़े में आने दोगे, तो आपने जितना हीलिंग किया है, जितना आपने रास्ता तय किया है, सारे कुछ बर्बाद हो जाएगा। डेफिनेटली आपको वो समझने की जरूरत है, और यही स्पिरिट्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि ये चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप बहुत सही जा रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि स्पिरिचुअल टीम आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, सो आपके लिए जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आपके लिए जो आपके स्पिरिट्स जो हैं, आपको जो मैसेज देना चाहते हैं, आपके फर्स्ट कार्ड है वो है गाया अर्थ की एनर्जी। डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत काम किया है, ट्रस्ट मी, आप लोग ऑलरेडी ग्राउंडेड हो, आप लोग इंसान बहुत अच्छे हो, आपने बहुत हीलिंग किया है, और आप बहुत सही डायरेक्शन पे जा रहे हो गाइस। और ये जो 2 कार्ड है, ये एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जितना काम करना पड़े करो, लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। हॉली एमिथिस्ट आप ऐसे अगर चाहो तो ऐसे ब्रेसलेट पहन सकते हो, आपके लिए अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी 7 चक्र एक्टिव हो रहा है, आपको पता चल रहा है एग्जैक्टली कि आपको क्या करनी चाहिए। डाउनलोड्स बहुत ज्यादा इस दौरान पे होगा। स्पिरिट्स जो गाइड करेंगे आपको, तो वो गाइडेंस आपको देखनी डेफिनेटली चाहिए। कुछ चैलेंजेस से आप मूव ऑन कर रहे हो, और उससे बियॉन्ड आप आगे बढ़ रहे हो।
अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बार बार वही मैं बता रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपके जो अंदर से इंट्यूशन है आपको वही गाइड कर रहे हैं, आपको पता है, आपके इनर मन को पता है, तो उसको सुनिए और आगे बढ़िए। जो भी आपके रास्ते पर आ रहा है उसको हटाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ को बाधा कर देगी। आप जो आगे बढ़ रहे हो, आपकी जो ग्रोथ हो रही है उसमें बाधा बन जाएगी। वो कोई इंसान हो सकती है या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर से क्या पता चलती है। ये मेरी हैंड में छोटू सा एक डेक है, बहुत टाइम से मैंने यूज नहीं किया है, बहुत टाइम बाद कर रही हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिले इससे। बहुत सारे हैं, सो थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। सो आपके लिए है लिव लाइक देयर इज नो टुमारो। तो आपको बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में जियो, ठीक है। उसके बाद है वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू द बेड विद सेटिस्फैक्शन। खुद को सेटिस्फाइड करो और लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे जियो कि आपको लगे कि हाँ मैंने काम किया है, आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं गया। कॉन्फिडेंस इज साइलेंस, इनसिक्योरिटीज आर लाउड। तो अपना कॉन्फिडेंस आप अपने पास रखो। जो लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, जिन लोगों को डर होता है, वो लोग ही ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन जो लोगों को पता है उनकी काबिलियत क्या है, वो लोग चुप रहते हैं। तो आसपास के लोग आपको क्या बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर क्या है और आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। आसपास के लोग आपको कुछ ऐसा बोल सकता है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आप सपोज मैं अगर बताऊं, स्पेशली लड़कियों के साथ होती है कि अगर 20 का कोटा उन्होंने पूरी कर लिया, कॉलेज पूरी कर लिया, मतलब अभी उन लोगों की शादी के बाद आ जाती है। तो ये चीजें बहुत गंदी बात होती है कि उन लोगों ने इतना टाइम तक पढ़ाई किया, अभी उनको जॉब करने दो भाई। जॉब करने के लिए उनको उसकी पढ़ाई करने दो, प्रिपरेशन करने दो, उसके बाद जाके वो लोग कुछ करेगा ना, तो उसके लिए उनको एटलीस्ट तो टाइम दो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों की भी ऐसे ना दिमाग होती है कि 20 का कोटा पूरी नहीं हुआ, कॉलेज पूरी नहीं हुआ, चलो अभी इसका शादी करवा देते हैं। तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बस ये बताना चाहती हूँ अगर आप उनमें से हो तो डेफिनेटली किसी को ऐसे मत करो, क्योंकि वो बंदा या फिर बंदी कुछ बनना चाहता है तो उनको बनने दो, उसके रास्ते पर रुकावट मत बनो। तो हो सकता है आप उनमें से हो कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत ब्लॉकेजेस बन रही है। तो चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर विश्वास करो। इस दौरान पे सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के ऊपर विश्वास करनी है, क्योंकि आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जा सकती है। क्योंकि लोग तो बहुत सारी बातें करेंगे और आपको आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ के मोड़ के रख देंगे। आपको वो बिल्ड करने की जरूरत है, आपको वो समझने की जरूरत है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। और एक एक दिन को ऐसा बना दो कि आप जब सोने जाओ तो आपको लगे कि आज का दिन मैंने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है। आज का दिन जैसे कि वेस्ट नहीं गया मेरा, ठीक है। जो होते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे जो कम उम्र के होते हैं, बहुत ऐसी चीजें, गेम्स देखना, ऐसी टैरो रीडिंग्स देखना जहाँ पर लव लाइफ में हमेशा घुसे रहना, अपनी ग्रोथ के बारे में वो नहीं सोचते हैं, बल्कि ये सोचते हैं लव लाइफ को लेकर ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मोटिवेट इसीलिए कर रही हूँ कि आपको खुद के बारे में पहले सोचना है और अपनी ग्रोथ के लिए खुद के बारे में सोचना ये सबसे पहले जरूरी है। आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दिया है, मैंने ज़्यादा नहीं बोला है और आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।